औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिवीजन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव हमने कंप्लीट पढ़ लिए और आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ रिवीजन करेंगे। सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस भी सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है और उसको पैसिव वॉइस बनाने के रूल क्या हैं। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम कंप्लीट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की रिवीजन करेंगे। पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर कौन सा टेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज हो रही है। और इसी तरह से नंबर 2 एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, शी प्लेज अ गेम। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। शी प्लेज अ गेम, वो एक गेम खेलती है। तो ये दोनों जो सेंटेंस मैंने लिखे, ये दोनों के दोनों सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से अगर टेंस की बात करें तो ये दोनों हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस हैं। इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक रूल है। वो रूल ये है कि सबसे पहले हमने लिखना होता है, रूल की अगर बात करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आता है। इसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर और इसका ऑब्जेक्ट है अ गेम। ऑब्जेक्ट यहाँ आके एक्चुअली सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमने इज, एम और आर लगाना है, इसमें से कोई एक चीज़। पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, देन ये वाला जो सब्जेक्ट है ये एंड में आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर। पैसिव वॉइस की अगर बात करें, अ लेटर इज रिटन बाय, आई को मी में चेंज करेंगे। शी प्लेज अ गेम, अ गेम इज प्लेड बाय, शी को हर में चेंज करेंगे। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आता हूँ। आई राइट अ लेटर, इसको पास्ट फॉर्म में चेंज करता हूँ तो आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। शी प्लेज गेम, शी प्लेड अ गेम, ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो अब ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो इसका अगर टेंस की बात करें, ये है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले रूल वही, ये वाला लेटर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव बनाने के लिए वाज या वर इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन आपका सब्जेक्ट जो है इसका एंड में आ जाएगा। यानी इसका पैसिव वॉइस बनाएं, अ लेटर was written by me, past indefinite। अब she played a game, रूल वही है कि a game ऑब्जेक्ट है तो a game यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया हमने। a game was played by her। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस नंबर 5, आई राइट अ लेटर, इसका फ्यूचर क्या होगा? आई विल राइट अ लेटर, ये इसका फ्यूचर हो गया। नंबर 6, शी प्लेज अ गेम, इसका फ्यूचर शी विल प्ले अ गेम। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस
ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए ऊपर वाला मेथड फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा जो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो इसका है वो एंड में आ जाएगा। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में लेके आएंगे। अ लेटर विल बी written by me. She will play a game will be played by her। इस वक्त स्टूडेंट हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट तीनों इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया। लेकिन मैं रूल रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल हमारे पास ये है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लिखेंगे, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एंड में सब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी भी लगाते हैं, लेकिन विल बी लगाएंगे तो तब भी ठीक है, तब भी गलत नहीं होगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये थे तीनों इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस, तो हम इसको दो कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिख रहा हूं, I am writing a letter। I am writing a letter, इसकी पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होगी I was writing a letter। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, boys are playing cricket। past form boys were playing cricket। सबसे पहले रूल की तरफ आते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल क्या हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये रूल आपने याद रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और इसके साथ इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड में आ जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो यहाँ के सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद वाज और वर इस्तेमाल होते हैं। वाज वर के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्लस बाय और एंड में सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, एक चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ पे कॉमन होगी। वो कॉमन चीज़ क्या है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तलाश करते हैं। और लेटर ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बना रहा हूँ अब सेंटेंस। पैसिव वॉइस अ लेटर। अब इसको देखते हुए हमने इज एम आर लगाना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, आई है तो आई को मी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अ लेटर was being written by me।
अब बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, अब बॉयज आर है तो एक चीज आप जहन में रखिएगा, बॉयज आर है ना, तो यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट के बाद आर नहीं लगाना, आपने सब्जेक्ट को देखते हुए इज एम आर लगाना है। ये नहीं कि ऊपर आर है तो आर नीचे लिख दिया, क्योंकि यहाँ ऊपर इज था या इज लगा दिया, लेकिन हमने सब्जेक्ट को देखते हुए, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, यहाँ के सब्जेक्ट बना, इसको देखते हुए क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। तो यहाँ पे क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाए। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, तो ऑब्जेक्ट इसमें भी तलाश करना है। अ बुक ऑब्जेक्ट है, अ बुक इज नॉट बीइंग read by him, यानी हमने नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव क्या, सब्जेक्ट को जब लिखा हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और उसके बाद नॉट लगाया। स्टूडेंट्स याद रखिए, कोई भी सेंटेंस हो या किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी पैसिव वॉइस के अंदर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद NOT नॉट लगाएंगे, तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस हो या कोई भी पैसिव वॉइस बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो सब्जेक्ट के बाद यानी जो इज एम आर या वाज वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, डू, डिड, डज, विल, शल, ठीक है, तो उसके बाद NOT नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, और चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। हमारे पास टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये परफेक्ट टेंस होते क्या हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि परफेक्ट टेंस के अंदर सबसे पहले अगर वर्ब की बात करें तो कोई भी परफेक्ट टेंस है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होती है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल होता है। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव वन द मैच, I have won the match. She had done her work. सेंटेंस चेंज कर दिया। They will have done their job. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने लिखा आई हैव वन द मैच, पास्ट परफेक्ट में लिखा शी हैड डन हर वर्क और फ्यूचर में लिखा दे विल हैव डन देयर जॉब। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट यानी यहाँ लेके आना है द मैच। ऑब्जेक्ट को देखते हुए हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट।
अब याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल होंगे, यानी हैज़ हैव। पास्ट परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा। पैसिवाइज बनाने के लिए बीन, BEEN, बीन प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, मिस्टर बीन से याद रखिएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद हैड, यानी ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके आएंगे हैड, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तीनों परफेक्ट टेंसेस के अंदर पैसिवाइज बनाने के लिए स्टूडेंट्स बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय इस्तेमाल होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, पैसिवाइज आसानी से बन जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो इस्तेमाल होता है। द मैच, पैसिवाइज बना रहा हूँ मैच का। द मैच हैज़ बीन, द मैच हैज़ बीन, सेंटेंस है वन, तो वन की थर्ड फॉर्म वन ही होती है, वन बाय। आई है तो आई को मी में चेंज करेंगे। एक और चीज़, पैसिवाइज परफेक्ट टेंस के जब हम बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म चूँकि ऑलरेडी मौजूद होती है तो हमें थर्ड फॉर्म को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, थर्ड फॉर्म रिमेन सेम। अब यहाँ पे हर वर्क ऑब्जेक्ट है तो हर वर्क हैड बीन डन बाय शी है तो शी को हर में चेंज करेंगे। यहाँ पे दे विल डन देयर जॉब, तो देयर जॉब विल हैव बीन डन बाय, दे को देम में चेंज करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज की क्लास में तमाम के तमाम टेंसेस की आपको प्रैक्टिस कराई गई है, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखिए, दो तीन दफ़ा देखिए। आपने टेंसेस अगर पहले से पढ़ लिए हैं तो होप श्योर इस प्रैक्टिस से यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच।